हेलो एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज 1039 मिनिमम स्कोर ट्रायंगुलेशन पॉलीगन। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है? कह रहा है कि यू आर गिवन ए कॉन्वेक्स एन साइडेड पॉलीगन वेयर ईच वर्टेक्स हैज इंटीजर वैल्यू. You are given an integer array values where values I is the value of the ith vertex in clockwise order. मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके n तक आया होगा. ठीक है. Polygon triangulation is a process where you divide a polygon into a set of triangles and the vertices of each triangle must also be vertices of the original polygon. ठीक है. Note that no other shapes other than triangles are allowed in this division. This process will result in n minus 2 number of triangles. कितने? n minus 2 number of triangles. We'll triangulate the polygon. For each triangle, the weight of the triangle is the product of the values of its vertices. The total score of the triangulation is the sum of the weight of the all the n minus 2 triangles. Return minimum possible score that you can achieve with triangulation process polygons. Let me just summarize the question description for you. पहली बात ये कह रहा है कि आपके पास जस्ट अ सेकंड, ये कह रहा है कि आपके पास n साइडेड n वर्टिसेस वाले पॉलीगन्स हैं. तो ऐसे 1 2 3 4 5 और आपको करना क्या है, इस पॉलीगन को ट्राइंगुलेट करना है. मतलब पॉलीगन के वर्टिसेस को ही पिक करते हुए आपको इसे नॉन ट्रायंगुलर, अब ये आपको एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, बट आप ये कंसिडर नहीं कर सकते हो कि किसी भी गिवन पॉलीगन को आप ऐसे ब्रेक करते टाइम ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ अगर एक ट्रायंगल आपने सिलेक्ट किया, देन यू कांट जस्ट कंसिडर दिस वर्टेक्स एंड दिस वर्टेक्स. ठीक है. सो दिस वॉन्ट बी ए प्रॉपर ट्रायंगुलेटिंग दिस वॉन्ट बी कॉल्ड एज ए ट्रायंगुलेटिंग दिस पॉलीगन. Since once you took this area, you have to assume that this area doesn't exist anymore. So you have to deal with the rest of the areas. So that is why we have to take care that no triangles does overlap. Although triangulation of polygon doesn't exactly mention the same thing, but it does what actually mean is you cannot do such overlapping triangulating scenarios. Apart from it, अब उन्होंने क्या करा है कि बस ऐसे ही आपने एक ट्रायंगल पिक किया, उसके बाद आपने ये वाला ऐसा ट्रायंगल पिक किया, तो आपके पास 1 2 3 दैट इज n की वैल्यू 5 था, n माइनस 2 नंबर ऑफ दैट इज 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल में आपने पूरे पॉलीगन को तोड़ दिया. ये करने के साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है, आप जो भी ट्रायंगल पिक कर रहे हो, तो वर्टिसेस 1 वर्टिसेस 2 वर्टिसेस 3 मान लो एक ऐसे वर्टिसेस को पिक किया जिनके करेस्पॉन्डिंग कुछ कुछ वैल्यूज असाइंड है. ठीक है. दैट इज गिवन इन द वैल्यूज एरे दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. ये क्या कह रहा है कि आपने एक ट्रायंगल पिक किया, लेट्स से T1 जिसके वर्टिसेस है V1 V2 V3. तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज कि V1 की जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाइड विद V2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड विद V3 वैल्यू. तो ऐसे ही जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी देयर, टोटल n माइनस 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी देयर. और सबके इंडिविजुअल वैल्यूज को मान लो कि मैं P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे मानते हुए जा रहा हूँ P ऑफ n माइनस 2, where n is the number of vertices. Then the question says we have to give this number as minimum as possible. We have to make this number as minimum as possible. ठीक है. जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं 3745 के केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अगर इसे अलाइनमेंट करने की कोशिश करोगे, तो आपका जो 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 4 लेंथ वाला बनेगा पॉलीगन, that will have this vertical vertex 1 will have this value 3, vertex 2 will have this value 7, vertex 3 will have this value 4, vertex 4 will have this value 5. तो आपके पास क्या ऑप्शन थे आपको इस ट्रायंगल को तोड़ने के लिए? ईदर यू कैन डू दिस कि डायगोनल 1 आप यूज करो या फिर डायगोनल 2 यूज करो. लेट्स सपोज वी यूज द डायगोनल 1, then what we will be getting is 3 5 7 7 5 3. The its P1 is nothing but 105, P2 is again 105. Am I doing the calculation correctly? Yes, I guess so. Yeah, yes. Sorry. This one is the 4. This one is 4. So this is nothing but 140, and in total P1 plus P2 is
245, whereas let's say कि we are taking this diagonal as d2 as the break as a separating factor, तो हमारे पास कौन से triangles बनेंगे? that one is 3 5 4, other is 3 7 4. इसका p1 क्या बनेगा? 60, इसका p2 क्या बनेगा? 84. So इनका summation would be nothing but 144. So obviously 144 is less than 245. The answer is that is why they have given us 144. This is how we have to compute the answer such a way. It has to be the minimized one. It has to be the minimum one. ठीक है? The constraints are n is equal to up to 50. तो उस हिसाब से हमें कंप्यूटेशन करना है. देखो क्वेश्चन आपने समझ लिया एक बारी, तो इसमें ऐसा कुछ तोड़ लॉजिक नहीं लग रहा. अब सिंपल सी बात सोचो, यू हैव दिस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, you have to pick 3 at a time for a triangle. ठीक है? To make a triangle, you have to take 3 vertices at a time. That is the game here. But अच्छा, तो अगर आपने ये सोच लिया, तो क्या मैं इसको फॉलो करके ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोलूं, तो आप यस और नो में सोचना. क्या मैं कह सकता हूँ कि NC3 डायरेक्ट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे? तो आप बोलोगे हाँ भाई, आप बोल तो रहे हो, सही बोल रहे हो, नो डाउट, बट we cannot say that all of these combination that we'll be making here will be a valid one. मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि किसी ने इस V1 को, V2 को और V3 को यूज करके अगर उसने बना दिया है ऑलरेडी एक ट्राइंगल, then we cannot say that V1 V2, V3, V4, sorry, V1, V4 and V2 won't be a valid combination here. Why so? Why is it so? क्योंकि आपने अगर एक बारी इसको पिक कर चुके हो, तो ट्रायंगुलेटिंग ड्यूरिंग ट्रायंगुलेशन आप इसे दोबारा से इस रीजन को एज ए किसी एक ट्रायंगल के पार्ट में कंसिडर नहीं कर सकते हो. तो दैट मीन्स आई टोटली अग्री, दैट मीन्स वी नाउ टोटली गेट दैट कि NC3 में से कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगे जो कि एक वैलिड कैटेगरी में जाएंगे. मैंने कहा बिल्कुल सही बात है. अब देखो, मैंने इस बात को फॉलो करते हुए सोचा कि देखो, अगर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ वर्टिसेस अवेलेबल है, लेट्स सपोज हम किसी एक रैंडम पॉइंट V1 और V2 पिक करते हैं, तो हम तीसरा पॉइंट V3 के लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. मैं कहूंगा इफ यू आर टेकिंग दिस लाइन एज ए edge or side of your triangle T, let's say we are constructing triangle T with vertices V1, V2 and V3. V3 क्या क्या हो सकता है? Obviously ये. ठीक है. अब हमें इस बात को आगे बढ़ाते हुए क्या करना है, मान लो कि किसी पॉइंट पे हमने V3 से पिक किया, so we will do nothing more than just to consider this as a triangle. We are left with how many rest of the portion or number of rest of vertices. तो आप बोलोगे गोपाल भाई देखो, आपने अगर इसे एज ए लेंथ साइड 1 कंसिडर कर लिया, इसे एज ए साइड 2, इसे एज ए साइड 3 कंसिडर कर दिया, तो हमारे पास ये एक पूरा साइड, ये एक पूरा साइड और ये एक पूरा साइड. तो आपको क्या करना पड़ेगा? V1 से V2 के लिए इधर की तरफ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, V2 से V3 के लिए इधर की तरफ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे. V2 से V3 आप कंसिडर, जैसे एक इंस्टेंस में V1 V2 कंसिडर करके आपने लेफ्ट साइड का पिक किया, वैसे ही एक पॉइंट पे आपको राइट साइड पिक करना पड़ेगा. और आगे क्या करना पड़ेगा? V2 V3 को पिक करके आपको इधर की तरफ एक सेक्शन पिक करना पड़ेगा ताकि वो ऐसा कुछ ट्रायंगल बना पाए. सिमिलरली V1 और V3 को एज ए फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर करके आपको V3 डैश इस साइड पिक करना पड़ेगा, सो दैट कि वो ऐसा कुछ ट्रायंगल बना पाए. तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे. आउट ऑफ दीज कॉम्बिनेशन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वन. दिस इज द सोल लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब इस चीज को लिटिल बिट ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि हम, अब मेरी बात सोचना, मैंने कहा कि इफ देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, आई डू टोटली अग्री कि हमें रैंडमली 3 पॉइंट्स पिक करने हैं, बट क्या मैं कह सकता हूं why to pick random V1 V2? let's just fix it. let's just consider for a like initial point के लिए consider करते हैं V1 is this, V2 is this.
तो आप सोचो मेरा जो फर्दर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है कितना कम, मतलब कितना एफिशिएंट हो गया कंप्यूटिंग, मेरा जो एल्गोरिदम है वो कितना एफिशिएंट हो जाएगा। कैसे? फॉर दिस V1 V2 आई विल बी डूइंग नथिंग बट एक्सप्लोरिंग ऑल द वर्टिसेस फ्रॉम, लेट्स से कि हम मैं इस ऑर्डर में से फॉलो कर रहा हूँ सो दैट कि आई कैन कीप ट्रैक ऑफ कि हाँ भाई कहाँ से जा रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि यहाँ से एक लिया, फिर यहाँ से एक यहाँ से। इट डजंट मेक सेंस है ना, हम कोड कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रॉपर पैटर्न की जरूरत होती है, हमारा ब्रेन मैप नहीं कर पाएगा हम किस ऑर्डर में जा रहे हैं। अदरवाइज लेट्स से कि हम इस जो येलो लाइन बना रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में हम एलिमेंट्स को ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, और एक रैंडम पॉइंट पे मैंने जब पिक किया, जस्ट अ सेकंड, वाइट इज नॉट ओके ओके, रैंडम पॉइंट पे मान लो मैंने इस पॉइंट को ऐसे V3 पिक कर दिया, तो मेरा जो ट्राइंगल अभी बना दैट इज V1 V2 V3, अभी भी मेरा कॉस्ट नथिंग बट V1 इंटू V2 इंटू V3 ही बना। बट क्या मेरा ट्राइंगुलेशन खत्म हो गया? आई वुड से नो, द ट्राइंगुलेशन इज नॉट ओवर येट। तो मैं करूंगा क्या यहाँ पर? जैसे एक V3 पिक करने के बाद आपको ये वाला साइड कवर करना था, लेट मी यूज दिस हाइलाइटर, आपको जैसे ये वाला साइड कवर करना था, ये वाला भी कवर करना था, ये वाला भी कवर करना था। देयर वर थ्री पॉसिबल साइड्स दैट यू हैव टू एक्सप्लोर फर्दर मोर टू ट्रायंगुलेट द पॉलीगन। मैंने क्या करा, अब जब ऐसे इसको इनिशियल लेवल पे फिक्स कर मानते हुए चला, तो मेरे पास जो एक्सप्लोर करने वाली जो जगह बच गई सिर्फ दिस, द राइट वन, द लेफ्ट वन। तो मतलब एक बारी जब मेरा एक बारी जब मेरा V1 V2 V3 सिलेक्ट हो गया, सो आई विल कॉल द सेम फंक्शन जो V1 V2 के साथ V3 पिक करा था, मैं बोलूंगा V1 V3 के साथ ना, यहां पर कोई एक V3 डैश पिक करो, और इधर की तरफ V2 और V3 के साथ V3 डबल डैश पिक करो। तो हमारा जो तीन फंक्शन कॉल हो रहा था एक लेवल से, जो हम तीन फंक्शन कॉल बना रहे थे, दैट इज नाउ रिड्यूस टू टू फंक्शन कॉल्स। तो ये फर्दर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दे देती है हमें। तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो पॉइंट से शुरू करेंगे, जो कि देखो, अब बोलोगे कि वाई यू आर फिक्सिंग दिस पॉइंट। मैं बोलूंगा कि देखो ना, आप फिक्स नहीं करोगे। देखो मैं प्रूव बाय इंडक्शन बोलता हूँ कि ये कैसे हम इवेंचुअली इसी स्टेट पर रीच कर रहे हैं। अब खुद देखो, आप यहां से एक रैंडम टू पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो, आप लैंड कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा कि अच्छा, तो आपने ये दो पॉइंट सिलेक्ट करके ये से पिक किया, फिर आप क्या करते हो, इसको कॉल करते हो, देन आप यहां ऐसा कुछ करते हो, देन आप यहां ऐसा कुछ करते हो, तो आप समवे और द अदर हर साइड को कवर कर रहे हो। वही करने के लिए कि जितने नंबर ऑफ पॉलीगन के साइड्स हैं उन्हें एक एक ट्रायंगल के पार्ट में कन्वर्ट कराने के लिए। ठीक है, हम ईच फंक्शन कॉल क्या करने के लिए कर रहे हैं कि हर साइड ऑफ पॉली जो जितने भी साइड्स ऑफ पॉलीगन्स हैं उन सबको एज ए पार्ट ऑफ ट्राइंगल बनाने के ऑब्जेक्टिव के साथ ही हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा ही करना है, वाई टू stand in between some random point, why not to start somewhere from जहां पर कि आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज तरीके से आप ट्रैक रख सको कि भाई मैं अगर यहाँ खड़ा हो गया ना, तो एनीवेज आई एम गोइंग टू कवर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस, रादर देन मैं अपने आप को कंफ्यूज करके यहाँ खड़ा हूँ, फिर इधर देखूं फिर इधर देखूं, इतनी कॉम्बिनेशन से बदले मैं बस क्या कर रहा हूँ, एक एज से खड़ा हो जा रहा हूँ, सो दैट कि आई कैन कीप ट्रैक कि भाई मैं यहाँ से शुरू करा, मान लो कि मेरा यहाँ पॉइंट एक आया, ये ट्रायंगल बन गया। अब मैं इनके साथ मिलके कहाँ जाऊंगा, इनके साथ मिलके ऐसा कुछ बनाऊंगा, इसके और इसके साथ मिलके कुछ ऐसा बनाऊंगा, फिर इनका कॉल होएगा, फिर इनका कॉल होएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसे ही मैं सारे पॉसिबल आंसर्स कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करते हुए मिनिमम का रिकॉर्ड ट्राई करता रहूंगा, है ना? एंड दैट विल बी माय आंसर। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, रिकर्जन का इम्प्लीमेंटेशन करना है। रिकर्जन के लिए मैं इनिशियल एक आई और जे प्रोवाइड करूंगा। आई और जे इज माय करंट फिक्स्ड पॉइंट, और मैं मान के चल रहा हूं कि आई विल बी मेंटेनिंग इन सच ए वे सच दैट कि आई इज लेस देन जे, सो दैट कि आई विल बी ट्रैवर्सिंग माई आई टू ऐसे आई प्लस वन से लेके जे माइनस वन तक। और कहीं पर एक ऐसे के आने के बाद ये साइड के लिए एक कॉल जाएगा दैट इज नथिंग बट फॉर आई टू के, एंड इस साइड के लिए जाएगा दैट इज नथिंग बट के कॉमा जे। और इन दोनों का जो भी आंसर है प्लस ये जो v ऑफ i प्लस v इंटू v ऑफ j,
इंटू वी ऑफ के मल्टीप्लाई करके मैं आगे आंसर फॉरवर्ड कर दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी माई सोल लॉजिक। अब थोड़ा सा देखते हैं बेस केस हमारा क्या होने वाला है। बेस केस का अगर एक बार हम समझ लिए फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं बोलूँगा कि आप ऐसे करते करते ऐसे रैंडम पॉइंट्स के लिए आप कॉल कर रहे हो, बट देयर विल बी सर्टेन सिनेरियो, देयर विल बी ए केस जहां पर आप ऐसे कुछ पिक कर रहे हो, ठीक है, यहाँ ऐसे था और आपने इसे V1 V2 फिक्स कर रखा था, आपने फिर V3 देखा, इस साइड के लिए V3 पिक कर दिया, आपने बोला कि ये सारे एक्सप्लोड है मान लो, और आप क्या करोगे फिर V1 और V3 के लिए कॉल करोगे, V3 और V2 के लिए कॉल करोगे, आप देखोगे कि भाई ये नथिंग बट एज, nothing but nothing but an edge of that polygon that we are given with, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर v1 plus 1 is greater than equal to v2, और या फिर v2 सॉरी v3, और v3 plus 1 इज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू v2 हो जाता है, ग्रेटर देन तो कभी होएगा नहीं, अगर इक्वल टू ऐसा केस सिनेरियो हो जाता है, देन यू वुड जस्ट से कि भाई यहां से फर्दर कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, यू जस्ट रिटर्न जीरो फ्रॉम हियर, ठीक है। अ, बस ये आंसर चला जाएगा, फिर बाद में जैसे भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुए तो वो ट्रेस बैक होके वापस चले जाएंगे। और ऐसे ही करने करते करते हम और एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या इंप्लीमेंट कर रहे होंगे बाद में। अब इसका करना क्या होता है, इसका बाद में कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आपके हर केस में आपके लिए 50 और मोर केसेस बन जाते हैं, तो 2 50 ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इससे थोड़ा बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, हर रिकर्सिव स्टेक के लिए क्या कर सकते हो कि आप अ, जो भी आई और जे के लिए आप कॉल बना रहे हो उनको ऐसे स्टोर कर दो आंसर, सच दैट आपने किसी दो पॉइंट के लिए मतलब इन दो पॉइंट के लिए अगर मान लो एक बार कंप्यूट कर दिया, तो फर्दर किसी दूसरे आई जे के लिए अगर ये सेम वैल्यू कॉल हो रहा है, मतलब यहाँ यहाँ पिक करा होगा और ये मान लो एक बार फिर से पिक किया था, और फिर तुम नेक्स्ट कॉल में अगेन इनसे ट्रेस बैक करके यहाँ जब कॉल करोगे तो आप रीयूज कर सको, इसीलिए हम क्या करेंगे, मेमोइजेशन करेंगे, दैट इज ऑफ डीपी ऑफ टू डायमेंशनल मेमोइजेशन। क्योंकि आई और जे दो वैल्यूज ऐसे वेरी कर रहे होंगे, तो इसीलिए हम इनकी वैल्यू -1 डिनोट करेंगे फॉर अनएक्सप्लोर्ड, प्लस मतलब वैल्यू अगर होगा विच इज नॉट इक्वल टू -1 इज मतलब एक्सप्लोर्ड। तो अगर ऐसे कोई स्टेट में पहुंचते हैं जो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, देन वी जस्ट रिटर्न द आंसर दैट वी हैव स्टोर्ड अर्लियर, ठीक है। फटाफट से इसका कोड देख के समझने की कोशिश करते हैं। हमने इनिशियल एन में वैल्यूज डॉट साइज स्टोर कराया, वेक्टर ऑफ डीपी में मैंने इनिशियली n+1 और n+1 ऑफ -1 कराया ताकि अनएक्सप्लोर्ड को डिनोट कर सकूं। n+1 क्यों, आई और जे एट मैक्स कैन बी n and n only, other than that can nothing be more than that, ये इतना भी नहीं हो सकता, -1 तक जाएगा, 0 से n-1 तक जाएगा, इसीलिए मैंने टू बी सेफ साइड n+1 ऐसे ले लिया। आप n पे भी कर सकते हो। इनिशियल जो मेरा फंक्शन जा रहा है दैट इज नथिंग बट 0 to n-1, 0 से n-1 ऐसे मैं पिक कर रहा हूँ, और मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट करके आऊंगा, हर पॉइंट को रैंडम, हर पॉइंट से मैं एज ए जैसे V1 V2 हो गए, ये सारे को एज ए वंस एट ए टाइम पिक करके V3 की तरह ट्रीट करते मैं लेफ्ट और राइट कॉल करता रहूंगा। कैसे करा हुआ मैंने यहाँ पर गया, मैंने कहा कि आंसर में पहले 1 ही 9 रखो, ताकि मैं हर कॉम्बिनेशन का मिनिमम इस वेरिएबल में स्टोर कर सकूं। के क्या होगा जब x इज माई V1, y इज माई V2 हियर इन दिस फंक्शन, मैं V3 पिक कहां से करूंगा, ऑब्वियसली x+1 से लेके y-1 तक। तो मैं हर बार ये क्या कर रहा हूं, तो जो करंट कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज नथिंग बट माई x, y, k। अब इनकी जो भी वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड विद वैल्यू ऑफ k मल्टीप्लाइड विद वैल्यू ऑफ y स्टोर कराया। द रेस्ट ऑफ इज कि एक लेफ्ट कॉल जाएगा दैट इज विद x, k, द राइट कॉल जाएगा दैट इज नथिंग बट k, y। इन दोनों को मैंने फिर से कॉल कराया x, k एंड k, y, और जो भी आंसर आया करंट प्लस रेस्ट होगा मेरा करंट कॉम्बिनेशन का आउटकम, उनका मिनिमम आंसर में स्टोर करा दिया। अब जब भी मेरे को बेस केस ऐसा मिलेगा कि y-x आप इक्वल टू भी दे दोगे तो इट वोंट बी कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हम ट्रैक रखते हुए जा रहे हैं इनिशियली 0 to n-1 से ऐसे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रहा है हमारा कंप्यूटेशन। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, अगर y-x इक्वल इक्वल 1 आया तो रिटर्न 0, ठीक है। और इसके बाद हमने कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कराया हुआ है फर्दर, हमने डीपी स्टेट मेंटेन कराया हुआ है x, y, जहां पर अगर -1 नहीं है रिटर्न द
आंसर दैट वी हैव स्टोर्ड, अगर है आंसर मतलब -1 की तरह स्टोर करा हुआ है, जस्ट स्टोर द डीपी ऑफ x कॉमा y में x y मतलब x इंडेक्स और y इंडेक्स वैसे v1 और v2 कर कर कंसिडर करते हुए जो भी आंसर वैल्यू आ रहा है उसे स्टोर करा दो यहाँ पे, ठीक है। दिस दैट इज ऑल we have done here, and the time complexity is nothing but we are traversing I and j unique times, that is 50 into 50. So we can say 2500 times is the time here, and the space, the auxiliary space that we have taken is, auxiliary space is nothing but n into n again, n square, or this is nothing but auxiliary, or the recursive stack spaces again कितनी बारी है रिकर्सिव स्टैक स्पेस, मतलब फन फंक्शन कितनी बारी कॉल हुआ, फन फंक्शन जितनी बारी कॉल होगा एक स्टैक स्पेस वो खाता रहेगा हर कॉल के लिए, कितनी बारी, आई और जे के यूनिक टाइम, दैट इज नथिंग बट एन स्क्वायर टाइम्स ओनली, ठीक है। तो स्पेस हो गया 2500 दैट इज एन स्क्वायर, और मतलब टाइम हो गया एन स्क्वायर, स्पेस भी हो गया एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रिकर्सिव प्लस ऑक्सिलरी दैट इज अगेन एन स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। इफ यू गॉट एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।